Hi everybody. I hope you guys are doing great. So tomorrow is a big day. Now why do I say it's a big day? कल बजट अनाउंस होने वाला है. तो बजट एक बहुत ही बड़ा इवेंट है ट्रेडर्स के लिए, जिस तरह वर्ल्ड कप फाइनल होता है एक क्रिकेट फैन के लिए. ठीक है. सो अब क्या होगा, कल बजट डे है, काफी इंटरेस्ट रहेगा अमंग ट्रेडर्स बिकॉज वोलेटिलिटी बहुत हाई होने वाली है. जब भी फाइनेंस मिनिस्टर कुछ अनाउंस करेगा अच्छा, तो मार्केट ऊपर जाएगा, एंड व्हेनेवर शी अनाउंसेस समथिंग नेगेटिव द मार्केट विल ड्रॉप क्वाइट शार्पली. तो ये वोलेटिलिटी कल होने वाली है. और जब भी वोलेटिलिटी होती है मार्केट में आते हैं बड़े मूव. और जब ये बड़े मूव आते हैं, तब सबसे ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं कौन? ट्रेडर्स, स्पेशली इंट्राडे ट्रेडर्स. तो हमें समझना है सबसे पहले कि स्टॉक मार्केट में बजट के दिन कौन कौन से टाइप के पार्टिसिपेंट्स होते हैं जो मार्केट में ट्रेड करते हैं. तो क्रिकेट की तरह बजट के अंदर भी दो तरह के प्लेयर होते हैं. एक है वीरेंद्र सहवाग टाइप और दूसरे है राहुल द्रविड़ टाइप. अब वीरेंद्र सहवाग कैसा खेलते हैं? वो बेसिकली 10 मैच के अंदर 3 मैच में बहुत अच्छा स्कोर करेंगे, ठीक है, और 7 मैच के अंदर एकदम खराब खेलेंगे. लेकिन ये 3 बार इतना अच्छा खेल लेते हैं कि इनको अपने खराब परफॉर्मेंस के लिए कोई भी नहीं पूछता है. ठीक है. और दूसरी तरफ है हमारे राहुल द्रविड़, जो क्या करेंगे, कंसिस्टेंटली अच्छा खेलते हैं 10 की 10 मैचेस में. तो ना ही ये बहुत ज्यादा बेटर परफॉर्म करेंगे, ना ही खराब खेलेंगे, बस कंसिस्टेंटली एक परफॉर्मेंस देते रहेंगे. अगर आप समझ लो ऑप्शंस की दुनिया में, तो ये दो लोग हो गए. पहला है हमारा ऑप्शंस बायर और दूसरा है ऑप्शन सेलर. ऑप्शन बायर क्या सोचता है कि वो 10 बार इस मार्केट में दाव खेलेगा और 3 बार बहुत बड़ा पैसा कमा के जाएगा और 7 बार थोड़ा बहुत नुकसान करके जाएगा. ठीक है. जही ऑप्शन सेलर है वो क्या सोचता है, मुझे 7 बार कंसिस्टेंटली कमाना है 10 बार में से, एंड 3 बार कि मेक श्योर कि उसे बहुत ज्यादा लूज नहीं करना है. तो जब हम बजट की बात करें तो इसमें ये दोनों ही प्लेयर अपने हिसाब से अपनी रणनीति बनाएंगे. Both of them are going to have their own trading plan. Now we are going to curate a trading plan for both of them, an option buyer and as well as option seller. लेकिन सबसे पहले आपने प्रोबेबिलिटी समझ जानी. अगर एक ऑप्शन बायर है तो वो 3 में से एक बार कमाएगा, और जो ऑप्शन सेलर है वो ऑब्वियसली शायद 3 में से 3 बार भी कमा ले इस मार्केट में. ठीक है. लेकिन ऑप्शन बायर एक ही बार में इतना ज्यादा पैसा कमा सकता है कि उसकी जो लूजिंग ट्रेड्स है वो काफी छोटी होती है अपनी विनिंग ट्रेड के हिसाब से. तो सबसे पहले हम बजट को समझते. यूजुअली बजट के टाइम होता क्या है, बजट के टाइम द वोलेटिलिटी इज सो हाई, इतनी ज्यादा वोलेटिलिटी होती है कि जो प्रीमियम्स के प्राइस होते हैं ना वो बहुत इन्फ्लेटेड होते हैं. ठीक है. क्यों? क्योंकि अभी सब प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि बजट में ये अनाउंस होगा, वो अनाउंस होगा, ये चीज अच्छी होगी, ये चीज खराब होगी. तो होता क्या, इसमें बहुत सी स्पेकुलेशन होती है, बहुत सा बहुत सी गैम्बलिंग भी होती है. ठीक है. बहुत सी एक्सपेक्टेशंस होती है, ग्रीड होती है, जिसकी वजह से इंटरेस्ट बहुत बढ़ जाता है. और जब भी कोई चीज में इंटरेस्ट बढ़ता है जैसे कि ऑप्शंस के अंदर, तो उसका प्रीमियम्स, जो उसके प्रीमियम्स है वो भी बहुत इन्फ्लेट हो जाते हैं. लेकिन जैसे ही बजट अनाउंस होता है तब क्या होता है, तब वो प्रीमियम्स की प्राइस कम हो जाती है. क्यों? अब तो इंटरेस्ट खत्म हो गया, अब तो बजट अनाउंस हो गया, अब ना ही कोई स्पेकुलेशन होगा, ना ही कोई इंटरप्रिटेशन होगी. ठीक है. और जैसे ही बजट अनाउंस हो जाता है, ये सब के सब इन्फ्लेशन जो आज, ये सब के सब प्रीमियम्स जो आज बहुत ही महंगे हैं, ये सस्ते हो जाएंगे बजट अनाउंस करने के बाद. तो एक बात आपको समझ लेनी है कि अब इस टाइम पे हमें कोई पोजिशनल ट्रेडिंग, ओवरनाइट ट्रेडिंग नहीं करनी है. फॉर एग्जांपल बजट के दिन हमने बजट में ट्रेड करना है और उसी दिन निकल जाना है. अब बहुत से लोगों ने क्या करके रखा होगा, कल परसों तक कोई पोजीशन ऑप्शंस बाइंग की रखी होगी और वो उसे होल्ड करेंगे. अब ये एकदम गलत होगा. ठीक है. ऐसा हमने नहीं करना, बिकॉज जैसे ही बजट अनाउंस होगा ये प्रीमियम्स बहुत क्वाइट शार्पली ड्रॉप करेंगे. अब मैं आपको स्क्रीन में लेके जाता हूं. पहले हम देखते हैं पिछले बजट में क्या हुआ था. ठीक है. और फिर हम एक स्ट्रैटेजी बनाएंगे ऑप्शन बायर के लिए और एक बनाएंगे ऑप्शन सेलर के लिए. दोनों ही काफी इंटरेस्टिंग स्ट्रैटेजी है. दोनों में ही हम मेक श्योर करेंगे कि हमारी रिस्क जो है वो कंट्रोल हो, गेन्स मैक्सिमम हो. ठीक है. तो चलिए इसी के साथ मैं आपको लेके जाता हूं हमारी स्क्रीन के ऊपर. सबसे पहले हम देखेंगे पिछले बजट में क्या हुआ था. ठीक है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस. सो गाइस ये है चार्ट बैंक निफ्टी का 15 मिनट की टाइम फ्रेम में. अब टेक्निकल एनालिसिस का बेसिक मतलब क्या होता है कि आप हिस्ट्री को समझते हो और उसके हिसाब से आप एक डिसीजन लेने की क्षमता रखते हो. बेसिकली यू आर गोइंग टू टेक अ डिसीजन बेस्ड ऑन हाउ इंस्ट्रूमेंट हैज बिहेव्ड इन द पास्ट. तो हम अभी क्या करेंगे, सबसे पहले हम जाएंगे हिस्ट्री में कि लास्ट ईयर बजट में हुआ क्या था, व्हाट वाज द काइंड ऑफ मोमेंटम, एंड क्या हम उस मोमेंटम को देख के ऑप्शन बाइंग के लिए कुछ प्लान कर सकते हैं. और पिछले 4-5 साल का अगर हम डेटा देखते हैं तो उसके हिसाब से हाउ विल दैट प्ले आउट, क्या ऑप्शन बाइंग ज्यादा फायदेमंद है या ऑप्शन सेलिंग, ये सब हम समझेंगे पिछले कुछ साल का परफॉर्मेंस देख के. ठीक है. तो सबसे पहले हम जाते हैं बैंक निफ्टी के लास्ट ईयर के डेटा पे. तो गाइस ये है बैंक निफ्टी का 1 Feb 2021 का चार्ट. तो देखिए इसमें क्या होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल
बजट से एक दिन पहले अगर आप देखोगे तो स्टॉक मार्केट एक रेंज में, बैंक निफ्टी एक रेंज में रहती है, ठीक है। अगले दिन ये ओपन होती है, ठीक है, ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट है, वापस ये इस रेंज में रहता है, ठीक है, और उसके बाद अपने 1 घंटे की रेंज तोड़ने के बाद, ठीक है, ये प्रीवियस डे हाई को भी ब्रीच करता है और अपने आज का दिन दोनों की रेंज तोड़ता है, और उसके बाद मार्केट में एक बहुत बड़ी मोमेंटम आती है। अगर आप इस मोमेंटम को अगर आप समझो तो ये मोमेंटम हो गई करीबन 2000 पॉइंट्स की। जैसा कि मैंने कहा, ये जो मोमेंटम है ये किसके लिए है, ये मोमेंटम किसके लिए, ये मोमेंटम है एक ऑप्शन बायर के लिए, सहवाग के लिए, जो 2-3 बार तो गलत हो जाएगा लेकिन एक बार जब वो पैसा कमाएगा वो बहुत बड़ा पैसा कमाएगा, ठीक है। अब पिछली बार ही ऑप्शन बायर ने एक बहुत बड़ा पैसा कमाया है, एक मार्केट बहुत ट्रेंडिंग था, ठीक है, लेकिन उसने पैसा कैसे कमाया, जब पिछला दिन रेंज बाउंड था और दिन का पहला 1 से 1.5 घंटा रेंज बाउंड था। और अब हम देखेंगे कि बैंक निफ्टी ने आज कैसा परफॉर्म किया है और हम कल कैसे इसमें प्ले आउट कर सकते हैं। तो अगर आप देखोगे चार्ट बहुत सिमिलर है, मार्केट एक रेंज में है, ठीक है, बहुत रेंज बाउंड मार्केट है, और मार्केट कल अगर कंसोलिडेट करता है 1-2 घंटे के लिए और फिर या तो कल के हाई और कल के लो दोनों को तोड़ता है, आज की रेंज और कल की रेंज दोनों को तोड़ता है। आज की रेंज का मतलब है जिस दिन बजट है उस दिन की 1 या 2 घंटे की रेंज प्लस कल के हाई या कल के लो को तोड़ता है, तो हमें एक बड़ी मोमेंटम दिख सकती है। और इस टाइम के ऊपर सबसे ज्यादा फायदा कौन उठाएगा, एक ऑप्शन बायर, ठीक है। और ऑप्शन बायर किस लिए मार्केट में है, उसे इस मोमेंटम का पूरा फायदा उठाना है। अगर वो 100 पॉइंट लेके निकल गया तो ऑप्शन बाइंग का फायदा क्या होगा, बिकॉज आप नेक्स्ट दिन ट्रेड करोगे आपको 100 रुपए गवा लोगे, तो वो नेट ब्रेक इवन हो जाएगा। आपको क्या करना है एज ए ऑप्शन बायर, आप भले 3-4 बार पैसा गवाओ लेकिन एक बार आपको इतना बड़ा पैसा कमाना है इस मोमेंटम में कि ये 4-5 बार का नुकसान आपको कुछ नहीं कर पाए। लेकिन क्योंकि लास्ट टाइम बहुत बड़ी मोमेंटम आई है, ठीक है, हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस बार ऑप्शन सेलर भी इसी गेम में आएगा। वो क्या करेगा, वो पिछले 4-5 साल का डेटा देखेगा। फॉर एग्जाम्पल समझो मैं एक ऑप्शन सेलर हूं, मैं क्या करूंगा, मैं सिर्फ मार्केट का पिछला 2021 नहीं देखूंगा, मैं एक काम करूंगा, मैं दो प्रिपेयर्ड हूं। अगर मुझे ऑप्शन बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिली तो मैं प्रिपेयर्ड हूं। मुझे क्या चाहिए, मार्केट पहले 1 घंटे कंसोलिडेट करे, फिर कल का हाई या कल का लो तोड़ेगा तो मुझे एक अच्छी मोमेंटम दिख सकती है। लेकिन जब मैंने पिछले 4-5 साल का डेटा देखा तो मुझे क्या समझ में आया, पिछले 4-5 साल के डेटा से एक ये चीज समझ में आई कि मार्केट बहुत वॉलेटाइल होता है, वो एक साइड मोमेंटम नहीं देता है। तो इसमें क्या होता है यूजुअली, पर समझो मार्केट खुलेगा या तो वो इस रेंज के अंदर खुलेगा मार्केट, या गैप अप या गैप डाउन खुलेगा, एक ही चीज होगी, या तो यहां खुलेगा या यहां या फिर यहां खुलेगा, 3 ही सिनेरियो है। अब आप समझिए अगर मार्केट खुलता है, थोड़ा सा वो टाइम पास करेगा, फिर बजट चालू होगा, कोई अच्छी न्यूज आएगी मार्केट ऊपर जाएगा, कोई खराब न्यूज आएगी वापस नीचे आएगा। तो जैसे जैसे सीतारमन जी कुछ बोलेगी मार्केट रिएक्ट करेगा, और बजट खत्म होने के बाद यूजुअली मार्केट इस तरह का कंगारू मूवमेंट देता है, ठीक है। तो अब ऑप्शन सेलर ये समझता है कि यार अच्छा, मार्केट सुबह में 9:20 को जब मार्केट खुलता है तब ऑप्शन के प्राइस बहुत ज्यादा होते हैं क्योंकि एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा होती है, और जैसे ही बजट अनाउंस हो जाता है 12:30-1 बजे तक, मतलब जब पूरा खत्म हो जाता है, स्पेकुलेशन खत्म हो जाती है, तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जो प्रीमियम्स है वो कूल डाउन करते हैं, ठीक है। ये पॉइंट भी क्लियर है। तो अब ऑप्शन सेलर क्या सोचता है, अच्छा मैं एक काम करता हूं, 9:20 को मैं एट द मनी कॉल और पुट दोनों बेच देता हूं, ठीक है। और अगर मार्केट इस तरह चौपी रहेगा तो मैं उसमें कुछ ना कुछ कमा पाऊंगा। लेकिन ऑप्शन सेलर ये भी जानता है कि अगर वन साइडेड मोमेंटम आई या एक तरफा मूव आया तो वो एक बहुत बड़ी मैक्सिमम रिस्क लेके बैठा है, क्योंकि अगर कोई ऑप्शन सेलर पिछली बार ये स्ट्रैटेजी करता जहां पे वो कॉल भी बेचता पुट भी बेचता तो उसे भारी नुकसान हो सकता था। क्यों, क्योंकि 2000 पॉइंट की स्ट्रेट मोमेंटम आई है मार्केट में, ठीक है। तो अब अगर उसने पिछली बार नुकसान किया है एक ऑप्शन सेलर में, तो क्या वो इस बार ट्रेड नहीं करेगा, ऑब्वियसली नहीं। उसने क्या किया होगा, पिछली बार एज एन ऑप्शन सेलर उसने क्या किया होगा, अपने लॉस को कट कर दिया होगा, लॉस को मिनिमाइज कर दिया होगा। तो अगर आप ऑप्शन सेलिंग करने वाले हो तो आपको क्या करना है, आपको आपके रिस्क को मैनेज करना है। एंड अगर आप देखोगे पिछले कुछ 4-5 साल का डेटा तो आपको यह समझ में आ जाएगा कि अगर आपको 1 बजे तक कमाना है, ठीक है, क्योंकि हम 1 बजे तक ही मार्केट में रहेंगे, क्योंकि 1 बजे के बाद यूजुअली एक बड़ी मोमेंटम आती है 12:30-1 बजे तक, ठीक है। तो उस वक्त क्या होगा कि ये जो प्रीमियम्स है ना, ये इस तरह फ्लक्चुएट करेंगे और कूल ऑफ कर देंगे, जहां पे आप एक अच्छा खासा 6 to 7 के
कमा सकते हो अगर आप कॉल और पुट दोनों को बेचो, ठीक है। और अगर 6-7 कमा सकते हो तो आपको एक रिस्क टू रिवॉर्ड फेवर में रखना है। तो अगर मैं 6 से 7 हजार रुपया कमाने की सोच रहा हूं तो मैं एक मैक्सिमम रिस्क लेने के लिए तैयार हूं, जो है 2.5 to 3 के। तो अगर तो मुझे एक चीज मालूम है कि 9-20 को प्रीमियम्स काफी हाई होंगे, तो मैं एक स्ट्रैडल एग्जीक्यूट करूंगा, ठीक है। एट द मनी कॉल को बेचूंगा और एट द मनी पुट को बेचूंगा, ठीक है। और मैं उसे 1 बजे तक होल्ड करूंगा। मेरा एग्जिट टाइम क्या है? 1 बजे। ये क्लियर हो गया। अब दूसरा, इन केस अगर मार्केट में उससे पहले एक तरफा मूवमेंट आती है तो मुझे एग्जिट कब करना है? तो उसके लिए मैं 2,500 से 3,000 रुपए की एक स्टॉप लॉस की लिमिट रखूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे पास डेटा से ये मालूम पड़ता है कि मैं 6-7 हजार रुपए कमा पाऊंगा अगर मार्केट चौपी रहता है और वहीं पे आजू बाजू 1 बजे तक रहता है, क्योंकि तब तक प्रीमियम्स काफी ड्रॉप हो जाएंगे, बिकॉज तब तक बजट की जो न्यूज है वो बाहर आ चुकी होगी और उसका इंटरेस्ट एकदम लोगों में कम हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जब लास्ट टाइम बजट अनाउंस हुआ था तब अगर हम एक काम करते इंडिया विक्स को देख ही लेते, ठीक है। सो गाइस, ये है इंडिया विक्स का डेली टाइम फ्रेम के ऊपर चार्ट। अगर आप देखोगे तो जब मार्केट ओपन हुई तब वोलेटिलिटी, तब इंडिया विक्स थी 25.29 और जब वो क्लोज हुई तो क्लोज हुई 23 के ऊपर, ठीक है। तो इंडिया विक्स जब बजट अनाउंस होने वाला होता है तब ज्यादा होती है और अनाउंस होने के बाद वो विक्स कम हो जाती है, मतलब लोगों का इंटरेस्ट उस न्यूज से खत्म हो जाता है और या कम हो जाता है, ठीक है। और तब प्रीमियम्स के भाव भी बिक्स को फॉलो करेंगे और नीचे घट जाएंगे। तो ये होगा प्लान एक ऑप्शन सेलर का। तो इस तरह आप अपना प्लान बना सकते हो एज एन ऑप्शन बायर और एज एन ऑप्शन सेलर बेस्ड ऑन हाउ द मार्केट्स हैव परफॉर्म्ड प्रीवियसली, ठीक है। दोनों ही चीज के अंदर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है कि आप आपका रिस्क कैसे मैनेज करते हो। मेक श्योर ये बजट है, यहाँ पे हमें हमारे पैसों के साथ खेलना नहीं है। आपकी जो भी क्वांटिटी हो, आप 5 लॉट करते हो, 10 लॉट करते हो, वो क्वांटिटी कम कर लीजिए, क्योंकि जितने भी पोजिशनल बड़े बड़े इन्वेस्टर या ट्रेडर होते हैं वो इस इवेंट पे पार्टिसिपेट नहीं करते हैं और इसलिए लिक्विडिटी भी कम होती है। आप ये बात ध्यान रखना, अगर आपको लगता है कि आप बहुत ज्यादा होशियार हो और आप बजट में ट्रेड कर रहे हो, तो रिमेंबर वन थिंग, जो बड़े बड़े ट्रेडर है, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर है, वो बजट के टाइम कोई फ्रेश पोजीशन में एंटर नहीं करते हैं, बिकॉज लिक्विडिटी का एक इशू आ सकता है और इतनी वोलेटिलिटी होती है, नोबडी वांट्स टू बर्न देयर हैंड, सो दे यूजुअली स्टे अवे। तो आपको क्या करना है, अगर आप 4 लॉट करते हो तो आप 1 लॉट करो, और अगर 4 लॉट में ट्रेड नहीं करते हो तो कल आराम कीजिए। सेम मेरा भी यही प्लान है, आप भी ऐसा ही कुछ प्लान करिए। एंड आई होप यू हैव अ गुड बजट डे एंड यू गॉट टू लर्न मोर अबाउट हाउ ऑप्शंस बिहेव ऑन budget. And before any big event, make sure you like the video, share it with your friends, and subscribe to the channel. And going forward from, after the budget is announced, we will be very, very active with our trades. So, even on Instagram, I'm not updating much about the trades. Let the budget be gone. So even I'm taking a break. So I've had the most relaxed last 1 week. So yeah, with that note, thank you so much, guys. Looking forward to see you on 3rd of Feb. Thank you. And thank you so much, guys. Thank you so much.